बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं पुदीने और लहसुन की चटनी बना रही हूँ, जो कि आप सब की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी। इसके लिए 2 लहसुन के जवे ले लें, 3 हरी मिर्चें ले लें, 2 खाने के चम्मच पुदीना ले लें, फ्रेश पुदीना लें, तकरीबन 3 खाने के चम्मच हरा धनिया ले लें, 250 ग्राम दही ले लें, हस्बे जायका नमक ले लें, 1 चाय का चम्मच अनारदाना ले लें। अब इसको बनाते हैं। चटनी को आप ग्राइंडर में भी बना सकते हैं, लेकिन यह है कि उसमें बहुत पतली सी चटनी बनती है। जब आप हाथ से इसको पीसेंगे सिलबट्टे पे या इस तरह से, तो वो चटनी बहुत गाढ़ी और बहुत मज़े की बनती है। तो आप अगर इसे ग्राइंडर में बनाना चाहें तो बना लें, मैं इसे हाथ से बना के दिखाऊंगी। इसको अच्छी तरह से आपने पीस लेना है। अनारदाना को आप अच्छी तरह से पीस लें, कोशिश करें कि आप इसको खूब बारीक पीस लें। अब ये अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है। अब इसमें लहसुन डाल के उसको पीसना है। बिस्मिल्लाह। आपके ये साथ चिपका हुआ इसको उतार दें। अब इसमें हमने पुदीना डालना है। बिस्मिल्लाह। पुदीना को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। आप इस तरह से इसको घुमाएंगी तो ये अच्छी तरह से पिस जाएगा। अब ये पिस गया है। अब इसमें हरी मिर्चें डालनी है। हरी मिर्चों को आप बारीक बारीक काट लें। बिस्मिल्लाह। अब आप मिर्चों को अच्छी तरह से पीस लें। बिस्मिल्लाह। खूब आप अच्छी तरह से इसको पीस लें और एहतियात करें ताकि मिर्चों का छींटा आपके मुंह पे ना पड़े। अब ये अच्छी तरह से पीस गया है। आप इसको दोबारा चम्मच की मदद से उतार लें। अब इसमें पुदीना डालते हैं, धनिया डालते हैं। बिस्मिल्लाह। आप खूब अच्छी तरह से आपने सारी चटनी को पीस लेना है।
आप इसके साथ चिपका हुआ उतार लें और दोबारा अच्छी तरह से इसको पीस लें। अब आप देखें ये चटनी अच्छी तरह से पिस गई है, तो अब इसको निकाल के दही में शामिल करती हूँ। आप इसको चम्मच की मदद से अलहदा कर लें। इस चटनी को आप महफूज कर सकती हैं, सब्ज़ चटनी को आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो फिर आप इसमें दही शामिल ना कीजिएगा। आप इस तरह से इसको किसी भी छोटे बाउल में फ्रीज़ कर सकती हैं। अब मैं इसमें दही डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। आप दही को किसी भी बीटर या किसी भी चीज़ से ना फेंटें, बल्कि इसको चम्मच की मदद से ही फेंटें। अब आप देख सकते हैं कि दही में कोई पतलापन नहीं आया और बहुत थिक और बहुत प्यारी चटनी बन गई है। अब आप इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर दें। मैं इतना सा नमक डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाह, क्योंकि मैं नमक का इस्तेमाल कम करती हूँ। आप थोड़ा ज़्यादा नमक भी डाल सकती हैं। बेहद सिंपल और बहुत आसान बनने वाली चटनी है, लेकिन बहुत मज़ेदार है। ख़ास तौर पे अगर किसी को भूख नहीं लगती तो इस चटनी का इस्तेमाल खाने के साथ करें, भूख चमक उठेगी। आप इसको चावलों के साथ सर्व करें, कबाब के साथ, नान के साथ, हर तरह के स्नैक्स के साथ आप इसको सर्व कर सकती हैं। बहुत मज़े की चटनी बनती है। आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।